लेकिन जो कटाक्ष आप पर हो रहा, जो आलोचना आप पर हो रहा, आपने तो सिंडिकेट का नाम दिया, यह सिंडिकेट कौन और कैसे? अगर कल दिन यह सिंडिकेट अगर चल रहा था तो इस सिंडिकेट का हिस्सा आप भी थे क्या? और ऐसी मजबूरियां क्या हुई कि करवट लेनी पड़ी? क्या सीटों का बंटवारा को लेकर जहां आप अपनी बात रख रहे हैं, 1 लाख से प्लस वोट लोकसभा में लाने वाला आदमी क्या विधानसभा में आकर इतना संकीर्ण वोट में सिमट जाएंगे? ये सवाल तो उठा। जुबा पे लागा लागा रे नमक इश्क का, लेकिन अभी थोड़ा सा बदल देते हैं, जुबा पे लागा लागा रे नमक राजनीति का। श्रीमान, टेस्ट जैसा भी हो, लेकिन राजनीतिक में जो खेल चलता है उससे आम जनता को भी मजा बढ़िया ही मिल जाता है। चलिए, जेल गेम के इस नए सफर और नए दौर पर एक विधायक तो मिले जयराम महतो जी, लेकिन विवादों से उनका नाता गहराता चला जा रहा है। चलिए, आज विवाद की बात नहीं करेंगे, आज जो आपके साथ बात करेंगे उसमें संजय मेहता का हम जिक्र करने जा रहे हैं। संजय मेहता का 2 स्टेटमेंट अभी एक वीडियो के माध्यम से मुझे मिला, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि अब जेल केम एक सिंडिकेट के माध्यम से चल रहा, और मैं कभी जेल केम का हिस्सा नहीं था, बल्कि मैं JBKSS का हिस्सा था। चलिए, मान भी ले आपकी बात संजय मेहता जी, आपने एक बेहतर ऑरेटर वाला स्टेटमेंट यहां पर लाके रखा है, लेकिन प्रश्न उठता है अभी क्यों? जिस तरीके से आजसू में आने के बाद, आजसू की परिपाटी को समझने के बाद, आजसू को अपना राजनीतिक करियर मानने के बाद आप यह बात रख रहे हैं, कितना युवा आप पर विश्वास करेगा? आखिर आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, राजनीति का यह हिस्सा है, आरोप तभी तो होगा भैया प्रत्यारोप। लेकिन आजसू में जाने के पीछे का सबसे बड़ा राजनीतिक स्टंट समझे। इससे पहले कुछ दिन पहले जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले एक बात चल रहा था, सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि वो मुखरता से अपनी बात भी रख रहे थे कि हमने भी एक पार्टी बनानी है और पूरे झारखंड में एक नया राजनीति खड़ा करना है, जिस राजनीति का नाम है बदलाव। अब बदलाव कोई करता है, कोई परिवर्तन करता है, कोई संकल्प करता है, कोई महासंकल्प करता है, लेकिन इतना है, इतना कुछ होने के बावजूद झारखंडी का दशा क्यों नहीं बदलता है? झारखंडी का दशा बदलने के लिए, जहां कल संजय मेहता जी आप जेल कैंप में थे, JBKSS में थे, अब जेल कैंप तो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आपको जेल कैंप पार्टी बनने के बाद आपका उसका संगठन का नाता टूट गया, लेकिन जो मुखरता प्रखरता से आप किसी भी मंच पे अपनी बात सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के माध्यम से आप अपनी बात सकते हैं, कहीं ना कहीं इक्वलिटी के चीजों को आप जिस तरीके से लाकर रखते हैं, एक चीज तो पता है कि झारखंड और झारखंड की ही आप भला चाहते हैं। लेकिन इस वक्त, जिस वक्त राजनीति करवट ली हुई है, राजनीति करवट आजसू के तरफ से ले रखी है, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि करवट राजनीति में आना तय है। वह बहुत सारी चीजों के साथ होता है। 7-8 सीटों पर जाने वाले बाबूलाल मरांडी जी आज भाजपा में आ गए। कल दिन आजसू का जिस तरीके से कद था, श्रीमान गृह मंत्री हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ था सुदेश महतो जी, आज वो अपनी सीट बचाने में काबिज नहीं हो पाए, सक्षम नहीं हो पाए, सीधी भाषा में कहते। इसके पीछे का मुख्य और एकमात्र रीजन जेल कैंप, जेल कैंप का प्रतिबिंब, जेल कैंप का साया, जेल कैंप का इस तरीके से श्रीमान राजनीतिक परिशिष्ट खड़ा हुआ, जहां पर आपको मंजूलिका जैसा जेल कैंप गिर रहा था। मंजूलिका आपको फिल्म वाला याद होगा ना श्रीमान? कहने का मतलब है अब आप उस सफर पर खड़ा हैं जिस सफर पर केवल युवा, जिस सफर पर केवल विस्थापित की बात करें। मैंने सदैव इस बात को आपके पास मुखरता के साथ रखा है कि संजय मेहता के जेल के पार्टी छोड़ने से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, स्पष्ट तरीके से हम कह रहे हैं। जेल के संजय मेहता, JBKSS के संजय मेहता, माफ करेंगे, JBKSS के संजय मेहता के आजसू में जाने से आजसू को कितना मजबूती मिलेगा? श्रीमान, अभी तात्कालिक स्थिति तो आप विधानसभा में संजय मेहता जी का आप लोग देख लिए। संजय मेहता जी को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि वेयर इज पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सिनेरियो, एंड इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर रनिंग विद दैट पॉलिटिकल सिनेरियो, नेचुरली द पीपल विल कॉपरेट यू। अगर राजनीति को राजनीति के पखवाड़े से, राजनीतिक परिशिष्ट के माध्यम से लड़ेंगे, तभी लोग आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे। अगर जरा सा आप करवट लिए, करवट लेके श्रीमान अलगाव बिलगाव की आप बात करेंगे तो परेशानी होगी, क्योंकि जिस मजबूती के साथ आप खड़े थे, जिस मजबूती का
मजबूत डोर आपके जीवन में था, वो मजबूत डोर था कहीं ना कहीं जेबी केसेस। अब जेबी केसेस करें या जेल कैंप, आप जेल कैंप करने में हो सकता है कतरा रहे, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि आजसू में जाने के बाद जो परिशिष्ट आपके सामने दिखेगा, उस परिशिष्ट में कितना आप सफल होंगे, अब तो थोड़ा सा धैर्यवान बनना पड़ेगा। एक बेहतर समाजवादी नीतियों को लेकर आप हमेशा मुखरता के साथ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के माध्यम से आप अपनी बात को रखते आए हैं। बड़ा इसका हम सक्षमता के साथ आपका पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन यह बात आता है कि आजसू में जाने के बाद क्या आप झारखंडियत की बात करेंगे? आजसू में जाने के बाद क्या आप झारखंड के लोगों की भला की बात करेंगे? आजसू में आने के बाद क्या आप एक नया ऐसा चीज खड़ा करेंगे जहां झारखंड और झारखंडियत के अंतर्गत विस्थापन नीति को लाकर रखेंगे? क्या यहाँ के मजदूरों के लिए बेहतर कुछ सोचेंगे क्या? श्रीमान, ये सारे प्रश्न वो सारे लोगों के बीच चल रहा है जहां आपको जेबी केसेस 2 दूसरी पार्टी प्लस अब तीसरी पार्टियां में आप आने को तैयार है। आपको आपने छोड़ा, अब आप जेबी केसेस सेकंड बोल सकते हैं, जेल कैंप तीसरा इंडिपेंडेंट, आपने अपने लाइफ में एक राजनीतिक करियर खड़ा करने की कोशिश की, एक बेहतर कॉन्सेप्ट मेरे मुताबिक था। लेकिन अभी जो आजसू में करवट लिया, ये बात और है कि यदा कदा जितने भी राजनीतिक में आते हैं लोग, वो किसी ना किसी पार्टी को छोड़कर ही आते हैं। इसके लिए मैं आपका समर्थन कर रहा हूं कि आप किसी जगह पे जाएं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो कटाक्ष आप पर हो रहा, जो आलोचना आप पर हो रहा, आपने जो सिंडिकेट का नाम दिया, यह सिंडिकेट कौन और कैसे? अगर कल दिन यह सिंडिकेट अगर चल रहा था तो इस सिंडिकेट का हिस्सा आप भी थे क्या? और ऐसी मजबूरियां क्या हुई कि करवट लेनी पड़ी? क्या सीटों का बंटवारा को लेकर जहां आप अपनी बात रख रहे हैं, 1 लाख से प्लस वोट लोकसभा में लाने वाला आदमी क्या विधानसभा में आकर इतना संकीर्ण वोट में सिमट जाएंगे? ये सवाल तो उठेगा। सवाल इसलिए उठेगा कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म खुले मंच के माध्यम से चलता है। खुले मंच के माध्यम से आम जनता की बात आप कर रहे हैं, खुले मंच के माध्यम से आप आजसू में आए। क्या जेल कैंप को नुकसान होगा या आजसू को फायदा, या आजसू को होगा नुकसान और जेल कैंप को पुनः फायदा? ये तो समय बताएगा। काल के गर्भ में राजनीति इस तरीके से छुपा रहता है जहां बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से आप कोई भी पत्रकार इन चीजों को लाकर नहीं रख सकता। लेकिन एक चीज तो तय है, श्रीमान संजय मेहता जी करवट लेकर आजसू में आए हैं। जेल कैंप का अब पुराना जो भी रहा होगा शायद उसका पोल खोलेंगे क्या? अब ये पोल खोल की राजनीति तो जेल कैंप के अंतर्गत चल ही रहा। क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राजनीति के पखवाड़े में हमेशा एक चीज बुलंदी के साथ चलता रहता है, आवाज बुलंदी के साथ उठना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म जाति गोतिया से हो। एक बात तो तय है कि झारखंड और झारखंडियत के मुद्दों को लेकर अगर आप आजसू में आए हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप अपने करियर को बनाने के लिए आजसू में आए तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय इस पारी में नहीं होने जा रहा, क्योंकि मुखरता और प्रखरता से जिन चीजों को विश्लेषणात्मक तरीके से आपके पास मैंने सदैव रखा है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं। श्रीमान, इतना तो तय है, झारखंड और झारखंडियत की बात के अंतर्गत जो भी मुद्दे होंगे मुखरता के साथ आंख में आंख डालकर आपके पास जरूर रखता रहूंगा। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड। बस राजनीतिक पखवाड़े का मजा लीजिए, ज्यादा लोड नहीं लीजिए। आप आम इंसान हैं, आलू प्याज धनिया पंचा इसी सब में आपका जीवन गुजरेगा। कौन पार्टी किधर करवट लेता है, कौन पार्टी किस में विलय होता है, और कौन व्यक्ति किस राजनीतिक पखवाड़े के अंतर्गत दूसरा पखवाड़ा खड़ा कर लेता है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ दगा और धोखा देगा, ये तो मैं नहीं जानता और ना आप जानते हैं। बस समय का इंतजार करें। राजनीति में जो कुछ हो, लेकिन झारखंडियत की बात सच्चाई और बुलंदी के साथ हो। तब तक के लिए जय हिंद।